पलों में चरणबद्ध तरीके से अनशन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच सिद्धार्थ, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की तैयारी किस प्रकार से दिख रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक का जो पिछले वर्ष का लद्दाख का प्रोटेस्ट था, क्योंकि उसमें हिंसा की गर्मी में उतनी की गर्मी में चीजों को सिक्योर करके रखे हुए स्थिति को समझ रही है। लगातार वेटरिंग चल रही है पुलिस वालों की, और कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को जो सुरक्षा देने का काम है पुलिस कर रही है। हमारे साथ एक सेशन है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली एनसीआर से आया हूँ, उत्तराखंड से। आप किस मकसद को लेकर प्रोटेस्ट का हिस्सा बने? पार्डन, क्या बोले? किस मकसद को लेकर आप प्रोटेस्ट का हिस्सा बने? किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित? सबसे पहले जो आपके चैनल के माध्यम से जानने के लिए, मतलब आपका साउथ का चैनल है, तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मंदिर लूटना है लूटो, जितना मर्जी मंदिर लूटो, पर इस देश की सस्ती और अच्छी शिक्षा व्यवस्था को हम लूटने नहीं देंगे। और जब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी, ये शिक्षा की जारी रहेगी, तब तक हमारे जैसे जेन एक्स के लोग भी हाथों में झंडा लेकर के जंतर मंतर पे या तमाम जगह पे खड़े होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, और ऐसे ही एंट्रेंस लेकर के मेरे दोनों बच्चों ने भारत की को जो उच्च संस्थानों से अपनी डिग्री प्राप्त की है। मेरा बेटा डिस ग्रेजुएट है, मेरी बेटी जो है शिक्षक वर्ग से है। तो हम बहुत गरीब थे, हमने अपनी गरीबी से जो लड़ाई की है वो शिक्षा के माध्यम से की है, और आज यदि शिक्षा व्यवस्था कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो सिद्धार्थ जी, थोड़ी आवाज मिस हो रही है। हो जाएगा तो महंगी शिक्षा को अफोर्ड देगा। आप सुन सकती हैं ऋचा कि किस तरीके से उनको नाराजगी है खराब होती हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार, सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। खासकर की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। 7 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है रिकॉर्ड के मुताबिक, और कई सारे बच्चे हैं जो मानसिक वेदना झेल रहे हैं, और इसके सरकार के कान पर दूर तक नहीं गई। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग जंतर पर पहुंच गए। बिल्कुल, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और सिद्धार्थ, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपको जो भीड़ की संख्या है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर राष्ट्रगान वहां पर राष्ट्रगान चल रहा है, तो हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने कुछ क्षणों के लिए होल्ड किया हुआ है। राष्ट्रगान हमारे कानों तक नहीं पड़ रही है, इसलिए मैंने इस लाइव को जारी रखा है, क्योंकि मैं नहीं सुन पा रही हूं, तो मैं प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ रही थी वहां की राष्ट्रगान। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, कि भीड़, इतनी धूप में भी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक वहां पर पहुंच चुके हैं, और राष्ट्रगान भी अब हो रहा है। और उस राष्ट्रगान के बाद जो प्रोटेस्ट है, इसकी ऑफिशियल, आज की अनशन की ऑफिशियल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश का एक खूबसूरत सा आप जेस्चर कह सकते हैं कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू होता है जो नेशन वाइज होता है, नेशनली कनेक्टेड होता है, उसमें राष्ट्रगान से उसकी शुरुआत की जाती है। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये देश की संविधान की खूबसूरती को दिखाते हैं, क्योंकि जब अभिजीत दीपकर जिस दिन पहली बार उन्होंने भारत में कदम रखा कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के बाद, तो एयरपोर्ट पर भी जो कवरेज हम आपको दिखा रहे थे, उसमें हम सब ने देखा कि उनके हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की एक किताब थी, जिस पर बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तो संविधान के साथ चलकर, संविधान की रिस्पेक्ट कर और प्रोटेस्ट को कैसे लीड किया जाता है, वो जंतर मंतर से बहुत खूबसूरती से ये जो युवा हैं, जो वो बच्चे हैं, दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ, वापस से कनेक्शन हो चुका है आपसे, और मुझे लगता है राष्ट्रगान भी हो चुका है। तो राष्ट्रगान का क्या प्रतीक है वहां पर? इस राष्ट्रगान को शुरू किया गया है, पूरा कर लिया गया है, इसके बाद से क्या प्रोटेस्ट को लीड किया जाएगा, और अनशन की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कब हो सकती है? हमारे दर्शकों को एक बार बताइए आप। अनशन की अनाउंसमेंट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक के आने के बाद अनशन की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसकी कर दी जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं ऋचा? बेटर बट नॉट बेस्ट।
ऋचा यहाँ पर सिग्नल का भी थोड़ा बहुत स्टे से ना थोड़ी है। दूरी पर आप चले जाइए, क्योंकि वहां पर आपके बैकग्राउंड में भी नॉइस है, इसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऋचा, मैं जी। इसकी वजह आता हूँ और अभी शायद आपको बेहतर आवाज आ बेटर रही बेटर। होगी। तो ऋचा, यहाँ पर कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक के आने के कुछ देर के बाद ही अनशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। हालांकि अभी अभी राष्ट्रगान पूरा हुआ है और उसके बाद आगे की भाषण चल रही है। कुछ देर में मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा अनशन का, लेकिन सोनम वांगचुक पहले भी अनशन कर चुकी है। सरकार को बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उनके अनशन से असर पड़ता नहीं है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में अन्ना हजारे की तरह ये अनशन देता है तो जरूर सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी। बिल्कुल, अनशन का क्या असर होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अब तक प्रोटेस्टर्स के लिए सरकार ने कुछ बातचीत भी नहीं की है उनसे, ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया हो या ना ही फोन से संपर्क साधने की कोशिश की गई हो। आज वापस से वहां पर मुझे लगता है कि जैमर लगा दिया गया है, जैसा कि पहले दिन के प्रोटेस्ट में हुआ था, क्योंकि आज का प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होने की उम्मीद है। और लास्ट 3 दिनों पहले आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट में FIR भी हुई, क्योंकि वहां पर हिंसक झड़पें हो गई। एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की और खुद को राष्ट्रवाद बताने वाले लोग इस प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंचे थे, जिसके बाद मारपीट की स्थिति बन गई और उस लड़की के पिता को चोटें आई। उनके सिर पर ऐसा हमें बताया गया कि कड़े से वार किया गया था और जिसमें उनका जो माथा है वो फट गया था, खून निकल आया था। तो मुझे लगता है कि इसके बाद से प्रोटेस्ट में थोड़ी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और ज़्यादा ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है आज का ये बड़ा रूप ले सकता है। सोनम वांगचुक वहाँ पर पहुँच चुके हैं, स्क्रीन पर लगातार आपको भीड़ भी दिखाई पड़ रही है। सिद्धार्थ हमारे जो संवाददाता हैं वो बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कनेक्शन फ्रीज हो गया है। आज मुझे लगता है कि वहाँ पर जो जैमर वाली व्यवस्था होती है, जो पहले 2-3 दिनों तक रखी गई थी, वो वापस से कर दी गई है, जिसकी वजह से नेटवर्क में इश्यूज आ रहे हैं। जैसे ही हमारा कनेक्शन बनेगा वहाँ आपको दोबारा से उनसे जोड़ेंगे, सीधा संवाद करेंगे हम सिद्धार्थ से। तब तक जो स्क्रीन पर विजुअल्स हैं वो वापस उन बच्चों की तस्वीरें हैं जिन बच्चों ने सिस्टम के फेलियर की वजह से अपनी जान दे दी थी। और अनशन है, और ये अनशन कितने दिनों तक चलने वाला है? क्या 1 दिन का है, 10 दिन का है, 5 दिन का है? प्रोटेस्ट जब शुरू होता है तो सबको लगता है कि ये कितना देर चल पाएगा, इसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब प्रोटेस्ट अपने जो फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ता है, तब लोगों को पता चलता है कि प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुँच गया। ये जो अनशन है ये अब किस रूप तक पहुंचने वाला है ये आगे पता चलेगा, शाम को पता चलेगा। कुछ अगर अनाउंसमेंट होता है कि अनशन तोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, या फिर से कल इसको कंटिन्यू किया जाएगा, उस अनाउंसमेंट के हिसाब से पता चलेगा। हम इनकी टीम से भी बात करने, कॉकरोच जनता पार्टी की टीम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा है हमने जब भी लाइव हमारे दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं, हमने हर समय प्रयास किया है कि खुद अभिजीत दीपके से हमने बात करी है, उनके जो सौरभ दास हैं उनसे हमने बात करी है, बाकी भी टीम नेहा से भी हमने बात करी है। तो हम सबसे बातचीत करते रहते हैं ताकि उनका जो प्लान है उसके अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें, उनके विचार को आपको सुनाते रहें। लेकिन फिलहाल की जो खबर है, एक बार हम जो भी नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि अनशन जो है ऑफिशियली अब कुछ ही क्षणों में वहां पर शुरू होने वाला है। सोनम वांगचुक वहां पर पहुंच चुके हैं और अनशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ ही देर में हो जाएगा, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया। बस हम भी उस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर अनशन कब शुरू होगा। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में, हमारे अपने फोन्स पे हैं, अपने टीवी पर देख रहे हैं, वन इंडिया को देख रहे हैं, हम आपको कहेंगे कि जो आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लाइव के लिंक्स पहुँचाइए ताकि वो लोग भी इस लाइव का वर्चुअल हिस्सा बन सकें। ये जो लाइव है हम आपके लिए सीधा जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो लोग दूर हैं, जो लोग इस लाइव में फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो वर्चुअली इस लाइव का इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और क्योंकि इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का एक स्वर्णिम पेज आज बनेगा इतिहास के पन्नों में, जो दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में अब अनशन की शुरुआत हो रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.